मेरे अपने ढंग हैं देखने के। तो मैं ये देखता हूँ कि 2-3 तरीके के लोग होते, सभी लोग सुने, ये सबके लिए थोड़ा 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 होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनके लिए शरीर की डिपेंडेंसी होती है, शरीर की चीज़ों की, शरीर की आदतों की डिपेंडेंसी हो जाती है, वो किसी चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कोई स्वाद पे डिपेंड हो जाता है कि फला तरीके का स्वाद चाहिए, या एक ख़ास तरीके का भोजन हो, उस भोजन में वो खुश रहता है, या ख़ास तरीके का बिस्तर हो, या ख़ास तरीके का एनवायरनमेंट मिल जाए सोने के लिए, अकेलापन, ये वो, मतलब कुल मिला के शरीर से रिलेटेड आदतें हो जाती हैं, वो डिपेंडेंसी हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनके मन की तल की डिपेंडेंसी हो जाती है। मन की तल की डिपेंडेंसी ऐसी होती, यार कोई एक दोस्त हो, यार गप्पे मार ले, यार किससे कोई ख़ास तरीके की हम बातें कर सकें, ये एक डिपेंडेंसी है। फिर एक तीसरी चीज़ होती है, वो होती है कॉन्शियस लेवल पे और आध्यात्मिक लेवल पे डिपेंडेंसी। तो आध्यात्मिक लेवल पे जो डिपेंडेंसी होती है, वो डिपेंडेंसी होती है गुरु को पकड़ लेने की, या फिर ध्यान विधियों को पकड़ लेने की, या ख़ास तरीके के एनवायरनमेंट को पकड़ लेने की। कुछ लोग होते हैं उन्हें जंगलों में या थोड़ा पेड़ों के पास थोड़ा नेचुरली रहने की आदत होती है, ऐसे एक डिपेंडेंसी होती है। तो ये तीनों तरीके की जो डिपेंडेंसियां हैं, ये देखा जाए तो एक सामान्य इंसान होने के नाते सही है। एक इंसान की ऐसी ही स्थिति होती है, लेकिन फिर वही बात कि ये सामान्य सी स्थिति है, और उस सामान्य सी स्थिति में अगर आपकी वो डिपेंडेंसी छूट जाए तो अचानक आपका पूरा वजूद हिल जाता है। जैसे कि आपको शरीर से संबंधित ज़रूरतें पूरी ना हो जो आपको होनी है, तो आप अचानक एकदम परेशान हो जाते हैं। यही डिपेंडेंसी मन के तल पे दोस्तों की, प्रेमी की, माँ की, बेटे की, या किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी हो, जब वो छिन जाती है तो इमोशनली बहुत हर्ट होता है इंसान। और तीसरी मैंने बताई थी कि तीसरी एक स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी भी होती है। तो स्पिरिचुअल डिपेंडेंसी का मतलब ये मत समझना केवल साधकों को होती, गुरुओं को भी होती। गुरुओं को भी बकबक करने की और चेलों की आदत होती। और ये मैं वो बात बता रहा हूं जो कोई गुरु नहीं बताएगा तुम्हें, लेकिन ये डिपेंडेंसी है। और इस डिपेंडेंसी पे जो भी व्यक्ति बंधा हुआ है, जो भी इससे फंस गया है, वो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन मुक्त नहीं हो सकता। और ये तीनों लेवल की डिपेंडेंसी को छोड़ने के बाद ही कोई व्यक्ति मुक्त होता है। तीनों तल की डिपेंडेंसी छोड़ने के बाद। तो कई बार आदमी अपने अपने तल बदलता रहता है। वो कहता है कि शरीर के तल पे परेशान हुए तो मन के तल पे आ गए, मन के तल पे परेशान हुए आत्मा के तल पे चले गए। तो शुरुआत में जैसे मैंने 2-3 दिन पहले बोला था आप लोगों को कि मेरी 3 बिल्डिंगें हैं, मैं 3 बिल्डिंगों से इधर उधर कूदता रहता हूं, लेकिन एक भेद है, ये 3 बिल्डिंगें मैंने मन से पूर्णतः मुक्त होने के बाद बनाई थी। ये बात ध्यान देना ना, अंतर है। वरना यही बात जो कहे मैं अपने बारे में भी रहा था, आज जब मैं आपको बता रहा हूं तो आप लोगों को ये चीज बेचैन भी कर सकती है और कंफ्यूज भी कर सकती। तो अब इसको बहुत सिस्टमैटिक ढंग से समझें। सिस्टमैटिक ढंग से ये है कि सबसे पहले इंसान को शरीर की आदतों को पहचानना होता है कि शरीर की आदतें क्या है। क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों की शरीर की आदतें क्या है? मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब अपना अपना देखो।
पता है। सबको पता है। हर एक की कुछ ना कुछ शरीर की आदतें। फिर दूसरी चीज, सबको पता है सबके मन की आदतें हैं। तीसरी चीज, स्पिरिचुअलिज्म में भी थोड़ी थोड़ी आदतें आप लोगों को हो गई होंगी। ठीक है जी। अब मैं बिल्कुल इस चीजों को गहराई से कहने के बाद एक चीज और कहता हूं, आपको चौथे तल का कुछ भी पता नहीं, जहां किसी भी चीज की आदत ना हो, है पता? नहीं। चौथे तल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, और उस तल के बारे में जानने के बाद थोड़ी देर आप लोग अपना अपना चिंतन करिएगा। चौथे तल पे स्थिति ऐसी है कि अगर आप उसकी तरफ कदम रखते हैं तो आपका शरीर जर्जर हो जाएगा। शरीर आपका एकदम बेकार होने लगेगा। मन के तल पे आपकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, और शायद आपको ऐसा लगे कि अब मर जाना अच्छा है। क्योंकि मन के साथ जो रहता है वो पूरा मन ही हो जाता है। तो मन मरा और तुम मरे। इसीलिए सबसे ज्यादा सुसाइड आदमी करता है जब उसका दिल टूटता है, जब उसका प्रेम में उसे सेटबैक होती, सबसे ज्यादा सुसाइड तब करता है। क्योंकि आदमी शरीर है लेकिन जीता मन में, सबसे ज्यादा मन में जीता है। और शरीर की जो आदतें हैं वो भी मन पे ही कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं। जैसे हमें कुछ खाने की आदत है, हमें वो मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, यार आज मन खुश हो गया। तो यानी कि हमने कॉन्शियस पे जो हम आदतें डालते हैं, आध्यात्मिक आदतें डालते हैं, जैसे ध्यान की, जैसे ये स्वामी जी आए, ये आए यहाँ सखा के पास चलेंगे, कुछ गहरी विधियां वगैरह कराएंगे, ऐसे ही आए थे ना सोच के। लेकिन सखा ने कोई गहरी विधि का वादा नहीं किया था। ओशो कुंभ में किसी से गहरी विधि का वादा किया? जी नहीं किया। वो तो मेरा मूड है कि बात कर लूं, तो मैंने किसी से वादा नहीं किया। लेकिन मैंने इनको ये नोटिस कर रहा था लगातार। पहले दिन आए, गलती कर दी, अब इनके नजर में वो गलती नहीं थी, बर्तन धोने पड़ गए। दूसरे दिन अब सखा भी नहीं जिसकी वजह से आए। तीसरे दिन अच्छी खासी थोड़ी ऐसा लगा कि अच्छी स्थिति बन रही, फिर धड़ से एकदम शाम को सखा ने वो भी गिरा दी। आदमी क्या साला हद ही हो गई, कतई कहीं टिकने ही नहीं दे रहे। लेकिन कल बिन मांगे मोती मिले, मूड आ गया मेरा अचानक ही। शायद राजेश जी आए हुए थे, बाद में हमें गोपाल ने बताया, कहने लगे ये मुझसे कह ही रहे थे कि स्वामी जी कीर्तन किस टाइम कराते हैं क्या, और कह रहे 2 मिनट बाद आपने शुरू करवा दिया। मुझे नहीं पता था, मुझे गोपाल नहीं बताया, बस मेरा मूड बना, मैं यहाँ आया, देखा, मैंने कहा चले कीर्तन करवाते हैं। इनको बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने किया भी। तो मैं ऐसे बहुत सन्यासियों को जानता हूं जिनसे अगर ध्यान छीन लिया जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मर गए। तो मालूम स्थिति ऐसी है कि शरीर और आत्मा के बीच में एक मन नाम का गड्ढा है। शरीर की सभी मस्तियां तुम उस गड्ढे में डालते हो, फिर उस गड्ढे में भी खड़े होकर बहुत सी चीजें जीते हो जिसको मन कहते हो। इमोशन के रिलेशन सारे उसमें हैं, और आत्मा में भी जो तुम आनंद कमाते हो वो भी लौट के इसी गड्ढे में डाल देते हो। ये सब इसी गड्ढे में है।
अब सोचो तीनों चीजें तुम्हारी छीन गई, तीनों चीजें तुमसे ले ली गई, तो जीने का कोई कारण बचता है तुम्हारे पास? नहीं बचता ना। इसीलिए मोक्ष को मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु की तैयारी जिसकी ना हो उसको मन को मारने के प्रयास नहीं करने चाहिए, क्योंकि मन को मारने के प्रयास में जो आपको अनुभव इकट्ठे होते हैं, मन को मारने के प्रयास में जो आपके पास अनुभव इकट्ठे होते हैं, जिसको आप ज्ञान बोलते हैं, उस ज्ञान का उपयोग मोक्ष के लिए ना होके अहंकार के लिए हो जाता है। समझ में आई कुछ बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिसकी मृत्यु की तैयारी नहीं है उसको मोक्ष के रास्ते पे चलने पे जितनी भी चीजें मिलती हैं ना अनुभव के रूप में, वो सब उसका अहंकार बन जाती। इसीलिए जो शरीर के तल पे जीता है उसके अहंकार थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि उसके पास शरीर के अपने अनुभव, भाई मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, अच्छा घर है, गाड़ी है, बस इतने छोटे मोटे अहंकार। तो मन के तल पे जिसके पास होते हैं उसके अहंकार दो हो जाते हैं, शरीर के तल का भी है, और मेरे देख खूबसूरत प्रेमिका है, मेरा ये है, उसके अहंकार थोड़े से बड़े हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा के रास्ते पे जिसके अनुभव मिलने लग जाएं, तो उसके गड्ढे में इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठी हो जाती हैं कि उसका अहंकार शीर्ष पे होता है कतई। इसीलिए आध्यात्मिक आदमियों से ज्यादा अहंकारी लोग नहीं पाए जाते। होना था मुक्त, हो गए अहंकारी। होना था मुक्त, हो गए अहंकारी। उसका बस एक बहुत छोटा सा रीजन है जो आज मैंने बताया, और दुनिया की फिर कह रहा हूं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये बात इस ढंग से नहीं बताई गई आपको। मृत्यु से कम की तैयारी जिनकी है वो अपने आप को अभी धार्मिक ना माने। ये मैं उनके हित के लिए कह रहा हूं। और जिसकी मृत्यु की तैयारी होती है ना, उसके कुछ लक्षण होते हैं। जिसकी मृत्यु की तैयारी है उसे बहुत कपड़ों में रस नहीं रह जाता, उसे बहुत भोजन में रस नहीं ले जाता। वो ले भी लेता है तो बस ऐसा समझो कि जबरदस्ती कह के ले लिया तो ले लिया। फिर उसको किसी प्रकार के संबंधों में कोई रस नहीं रह जाता, किसी भी प्रकार के संबंधों में। क्योंकि जिसकी मृत्यु की तैयारी हो, मृत्यु की तैयारी का मतलब यह नहीं कि जब बिल्डिंग से कूद पड़े या ट्रेन के आगे लेट गए। मृत्यु की तैयारी का अर्थ है कि अब जीवन की जितनी भी जानकारी और जितने भी आनंद है ना, वो सब व्यर्थ मालूम पड़ते हैं। जीवन के जितने भी आनंद सब व्यर्थ मालूम पड़ते हैं। इसी को तो विरक्ति कहा जाता है, कि तुम्हें जीवन के सभी आनंद व्यर्थ मालूम पड़े, ये विरक्ति है। और जिस व्यक्ति को सही में विरक्ति घटती है वो व्यक्ति जो है मुक्ति की तरफ बढ़ता है। और जिसको विरक्ति घटती है उसे मौत का भय भी नहीं रहता, क्योंकि मौत की सारी पकड़ हमारे इस जीवन की जानकारियों की पकड़ है, जीवन की पकड़। हो सकता है कि मेरी बात सुनने के बाद आप में से कुछ लोगों को लगने लगे कि यार इसका मतलब तो वो आध्यात्मिक है ही नहीं। और अगर उनको ऐसा लग रहा है तो ये शुभ है। फिर समझ लो, अगर उनको ऐसा लग रहा है तो वो शुभ है,
शुभ इसलिए है क्योंकि फिर वो अपने और आनंदों को सही ढंग से जी और पहचान पाएंगे। क्योंकि और आनंदों को सही से जीने में सबसे बड़ी दिक्कत देती है हमारी धार्मिक सोच। अगर धार्मिक सोच झूठी हो, विरक्ति के बगैर आपके जिंदगी में धार्मिक सोच आ गई हो, तो ऐसी सोच आपको कभी भी अपने प्लेजर को जीने नहीं देती, कभी भी आपको पूर्णता आनंद को उपलब्ध नहीं होने देती। इसीलिए धार्मिक लोग सबसे ज्यादा दुखी भी दिखाई देते हैं। बाबाओं से ज्यादा दुखी चेहरे तुम किसी के नहीं देखोगे। जो मोक्ष को उपलब्ध हुए उनकी बात अलग है, जो विरक्ति को उपलब्ध होकर बाबा होता है उसके चेहरे की एक गरिमा अलग है, लेकिन बाकी लोगों के चेहरे बड़े उदास होते हैं और वो अपने चेहरे की सौंदर्य को बनाए रखने के लिए, क्योंकि होते नहीं है लेकिन बनाए रखने के लिए अहंकार का सहारा लेते हैं। सच में तो उनके पास कुछ होता नहीं, तो वो अहंकार का सहारा लेते हैं, ज्ञान के अहंकार का, और दुनिया के सामने अपने आप को जीते रहते हैं। लेकिन इसे मैं कहता हूं कुनकुना होकर जीना, मरा मरा। तो जिनको इस बात का आभास हो कि अभी वो आध्यात्मिक नहीं है, ऐसे लोगों के लिए फिर से एक अवसर होता है कि वो जो भी जी रहे हैं उसको खूब अच्छे से जिएं और ऐसी समझ को उपलब्ध हो कि एक दिन विरक्ति को उपलब्ध हो। मेरा जोर इसीलिए इस बात का कम होता है कि सबको मोक्ष के रास्ते पे ले चलूं, बल्कि इस बात का जोर ज्यादा होता है कि जो जहां है वहीं ईमानदार हो जाए। संसार में है तो संसार में ईमानदार हो जाए, अध्यात्म में है तो अध्यात्म में ईमानदार हो जाए। तो आप में से जिसको ये सोच आई है कि वो अभी आध्यात्मिक नहीं है, मेरी बातों को सुनने के बाद मैं उन सबको इस बात का आशीर्वाद दूंगा कि अभी वो बहुत अच्छे से संसार को जिएं। संसार को जीने का मतलब नहीं विवाह, बच्चे, पैसा कमाने के लिए दुकान खोलना, ये वो। संसार का मतलब है तुम्हारी इंद्रियों का भोग, तुम्हारी इंद्रियों के माध्यम से जो तुम जगत को भोगते हो उसको कह रहा हूं। और उसमें भोग में इमोशन भी शामिल है, शारीरिक जरूरतें भी शामिल हैं, सब चीजें शामिल। लेकिन कुछ लोग थोड़ा दूसरे तरीके के होंगे, जिनको ऐसा लग रहा होगा अरे हम सही आध्यात्मिक नहीं है, तो हम सही आध्यात्मिक होने के लिए ऐसा करते हैं, मृत्यु की सोच बना लेते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा, और जिनको ऐसा लगेगा वो गलत रास्ते पे आ गए, क्योंकि आध्यात्मिक है नहीं। मृत्यु की सोच अंदर से घटनी चाहिए। और मेरी बातें सुन के ऐसा लगे कि स्वामी जी इनकरेज कर रहे हैं मृत्यु के लिए, अब तो मैं मृत्यु की सोच बना लूंगा, मैं मर के ही दिखा दूंगा। इसका मतलब यह है कि उनके बचे खुचे अहंकार ने मेरी बात को भी तथाकथित ज्ञान बना के चने के झाड़ पे चढ़ाने का काम कर दिया। तो मैं उनसे कह रहा हूं सावधान, मरने की सोच बिल्कुल नहीं बनानी, ये गलत रास्ता हो जाएगा। जीने वालों को तो फिर भी मैं अप्रिशिएट करूंगा और आशीर्वाद दूंगा, लेकिन जिन्होंने मृत्यु की सोच बना ली झूठी, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं भटकेगा और भटक जाएगा और ज्यादा अहंकारी हो जाएगा। तो फिर क्या तीसरी चीज है जिससे आपका सही विश्लेषण हो सके? मैं अगर करूंगा तो बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं तकता सबको हूं, देखता सबको हूं, लेकिन आज वही विश्लेषण जो मेरी आंखों में है आपको पहचानने का, वही विश्लेषण आप स्वयं का कर सकते हैं कि क्या आप वास्तव में वैसा करते हैं। आप देखें आपको वस्तुओं से कितना प्रेम है, आप देखें आप अपने इमोशन की, अपने मन की कुछ बातों को कितना गले से लगाए बैठे।
आप देखें धर्म जगत की किन किन धारणाओं को आपने मूर्ता की तरह अपने सर पे बैठा लिया। जरा देखें, जरा पहचानें। और अगर थोड़ा वक्त ऐसा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या आप वास्तव में धर्म के मार्ग पे हैं या धर्म के मार्ग पे होने के धोखे के साथ जी रहे हैं। मेरी कही गई ये बातें जो आज मैंने यहां बैठ के कही, जिसका मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ये बोलूंगा और ये कहूंगा, कई लोगों को एक सच्चा इंसान बना सकती, कई लोगों को भटका सकती। ईमानदारी यही है कि जीवन में, जीवन के साथ दुख भी आते हैं, सुख भी। उसी तरीके से मेरी बातों से दो तरीके के परिणाम होंगे। कुछ लोग जो बिल्कुल वैसा सुन पाएंगे जैसा मैंने कहा, उनके लिए ये प्यारी बात हो जाएगी। कुछ लोग अपने मन के तल पे मेरी बातों को देखना शुरू करेंगे और अपने तरीके से फिल्टराइज करेंगे, वो भटकेंगे। और कुछ लोग बिल्कुल सहज भाव से, बिना किसी विश्लेषण के, बिना किसी लाग लपेट के, मुस्कुराते हुए मेरी इन बातों को देखेंगे तो अपना बहुत अच्छे ढंग से निरीक्षण कर पाएंगे। फिर उस निरीक्षण से उन्हें क्या मिलता है, ये भविष्य तय करेगा। मैं यहां पे अगर इन बातों के तहत हाथ उठवाऊं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि बताएं कौन कौन लोग पहले तल पे अपने को पाते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हमारा मन वहां पे खेलने लग जाएगा, अपने से ज्यादा दूसरे पे निगाह डाल देगा। तो मेरा मानना है कि ये जो बातें आज मैंने कही, इनका किसी दूसरे की जिंदगी में विश्लेषण करने की बजाय इनको आप अपनी जिंदगी में देखना शुरू करो। अगर मोक्ष को समझना है, पाने की बात ही नहीं कह रहा, तो किसी दिन लेट जाओ और देखो जहां जहां तुम्हारी चीजें हैं। ये बहुत अच्छा ध्यान प्रयोग है। विश्लेषण करने का सबसे अच्छा तरीका विश्लेषण करने का ये होता है कि जैसे भोजन कर रहे हैं ना, और भोजन करते करते भोजन में बड़ा मजा आ रहा है, अचानक रुक जाएं। अचानक स्टॉप कर दें अपनी उस मनोदशा को, तो उसी समय तुम्हारे पास एक खंड जो आनंद ले रहा था मन का, और दूसरा खंड साक्षी का, जिसने देखा उस क्षण को, वो खड़ा हो जाएगा। तो मैं यहां पे आप लोगों को एक विधि दे रहा हूं, और ये पूरी जगत में फैल जानी चाहिए। ये विधि है कि मात्र 3 दिन तक एक काम करना है। मात्र 3 दिन तक हर उस स्थिति में जहां तुम्हारा मन बहुत आनंद लेने लगता है, तुम्हें एप्रिशिएट करने लगता है, तुम्हें बहुत ज्यादा आनंद से भर रहा होता है, थोड़ा वहां रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, ठहर जाओ। 2 पल के लिए अपनी सभी इंद्रियों को जाम कर दो, जिधर भी है
बिल्कुल रोक दो। अगर तुमने 3 दिन ये किया तो उसके बाद तुम अपने को बदला हुआ इंसान पाओगे, क्योंकि तब तुम्हारे पास परमात्मा का तत्व और मन का तत्व दोनों तुम्हारे सामने बिल्कुल सामने खड़े होंगे ऐसे करके, और तुम्हारा चित्त चुनाव कर सकता है कि किसके साथ चलना है। बहुत आसानी से। और इसके लिए कोई काम छोड़ने नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कई लोग कहेंगे फिर तो मैं दिन भर साक्षी रहूं, ऐसे करके चलूंगा, ऐसे। ये कोई मैं तुम्हें ब्रेक डांस नहीं करवा रहा। सारे काम करने हैं जो तुम करते हो। तुम्हें दुकानें खोलनी हैं, तुम्हें इसके लिए कोई शिविर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दुकानें खोलनी है, तुम्हें सेक्स भी करना है, तुम्हें अपने बच्चों के साथ रोना पीटना भी करना है, तुम्हें सारे लालची काम भी करने हैं, तुम्हें फाइलें भी इधर से उधर करनी है, तुम्हें पत्थर भी उठाने हैं, तुम्हें पेंटिंग करना है तो वो भी करनी है, तुम्हें सारे काम करने, तुम्हें कंप्यूटर भी चलाना है, तुम्हें फेसबुक भी देखना है, तुम्हें जो भी चाहे करते हो करो। लेकिन 2 क्षणकों में जहां पे भी तुम्हें लगे कि मजा मजा मजा, जहां अंदर से एक शब्द आया वाओ फील गुड, वहां थोड़ी देर के लिए रुक जाना। क्या मैं कोई बड़ा काम तो नहीं बता रहा हूं, कोई ऐसी विधि तो नहीं बता रहा हूं जिसे करते हुए बहुत ज्यादा अड़चन हो। बिल्कुल सहजतम। मैं समझता हूं दुनिया में इससे ज्यादा सहज कुछ भी नहीं हो सकता। आप जो कर रहे हो वो करो, मैं कुछ भी करने को रुकता नहीं। हाँ, बस ये है कि कोई संभोग के क्षण में भी रुक जाए, कोई थोड़ी देर के लिए हाथ में आ रही 2-4 लाख रुपए की गड्डी लेते वक्त भी थोड़ी देर के लिए थिर हो जाए, कोई किसी को पटाने के लिए कोई अच्छी बातें कर रहा है उस वक्त भी 2 पल को थिर हो जाए, कोई ध्यान के गहरे लम्हों में जब उसे लगे परमात्मा बस आने ही वाला है तो थोड़ा ठहर जाए, परमात्मा को बोले थोड़ा रुको, देख लेते हैं तुम्हारी जरूरत है भी या नहीं, फोकट में लेके क्या करोगे। क्योंकि जिस गुब्बारे में व्यर्थ की हवा घुस जाती वो फट जाता है। परमात्मा की हवा अपने गुब्बारे में घुसेड़ने से पहले अपने गुब्बारे का विश्लेषण कर लो। नहीं, हमारे शहर में कहावत चलती फट के फरीदपुर पहुंच गई। कहावत बहुत अच्छी है, फट के फरीदपुर। तो आज सुबह सुबह जो मेरे अंतर से आनंद ने जो बोले हैं, शशांक भी उसे सुन के बहुत आनंदित है। मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं जिस पे मुझे फक्र हो सकता है, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में आज जो मैं बोला हूं ये सर्वाधिक कीमती होने वाला है अभी तक का सबसे ज्यादा कीमती। इससे आपकी पूरी मनोदशा, पूरी मन की स्थिति बदल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी शशांक के प्रेम में हैं वो शशांक के आनंद के प्रेम को समझते हुए इस चीज को अपनी जिंदगी में थोड़े वक्त के लिए अमल जरूर लाएंगे। इससे ज्यादा की मेरी कोई आपसे इसमें मांग नहीं है, और मैं ये चाहूंगा कि बिना किसी लाग लपेट के ये वीडियो हर एक तक पहुंचाया जाए।
बिना किसी लाग लपेट के। जो भी मित्र इसको सुनते हैं, इससे लाभ पाते हैं, उन्हें लगता है कि एक जबरदस्त सजगता आई है, उन लोगों का फर्ज बन जाता है कि फिर वो इसको और मित्रों तक पहुंचाएं। लेकिन स्मरण रहे, जो चीज़ तुमको भी लाभ ना पहुंचाए उसको कभी किसी को मत देना। अगर इस चीज़ से आपको सजगता नहीं बढ़ती तो आपको ज़बरदस्ती इसको किसी को भी भेजने की, बताने की, करने की ज़रूरत नहीं। आप प्रयोग करें, प्रयोग से गुजरें, उसको जानें और उसके बाद ही किसी को कहें। हो सकता है कुछ मित्रों के बिल्कुल काम का ना हो, तो वो भूल ही जाएं कि उन्होंने अपने जिंदगी के 3 दिन भी गुजारे थे। और कुछ मित्रों के बहुत काम का होगा, वो इसको जरूर आगे बढ़ाएं।